So I felt into a trap. Believe me, that was the most difficult part of my life. Application process तो बहुत rigorous था. Documentation till my ऑफर लेटर आने के पार्ट तक मैंने ही किया हूँ सब. उसके बाद से जो है वो मेन पार्ट स्टार्ट होता है. चैलेंजेस तो बहुत है. दिस 1 year was pretty difficult. बहुत फटाफट डेडलाइंस निकल रहे होते हैं. So yes, welcome back to our channel and in another interview series video. Today we have with us is Munazzar and इनसे बहुत सारी बातें करनी है. पूरी प्रोसेस को समझेंगे, जानेंगे डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया इन्होंने, कितना टाइम लगता है प्रोसेस करने में, इतने महीने कैसे लग जाते हैं यार, और क्या क्या डॉक्यूमेंट सही है, कैसे प्रोसेस करवाना, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चंस आंसर किए गए थे, जानेंगे सब कुछ. सो इस इंटरव्यू को अंत तक जरूर देखिएगा as we have a lot to talk with Munazzar. A very warm welcome to our channel, Munazzar. Thank you so much, Manish, for inviting me to your channel. I'm excited with your energy you have. Perfect, great. Thank you so much for that. Okay, so सीधा point पे शुरू करें. So I would like a small introduction from your side for our audience first. Yeah, sure. My name is Munazzar Arshad Shaikh. I'm from Ahmednagar, Maharashtra, and I did my Bachelor of Architecture in India, and I'm doing my Masters in Architecture and Urban Design here at the Politecnico di Milano. And it was always my dream to be the part of this university. And I'm admitted to September 2024 intake. Perfect, sounds great. Okay, सीधा पॉइंट पर बात करते, बिल्कुल स्टार्ट करें. तो सबसे पहला प्रश्न है कि ये इतनी लंबी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में आपने कहाँ से शुरुआत करी थी, क्या सही स्टेप्स हैं आपके लिए, और क्या आप मुझे बताना चाहेंगे इफ आई एम अ न्यू एप्लीकेंट डूइंग दिस प्रोसेस? या एप्लीकेशन प्रोसेस तो बहुत रिगरस था. मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था सितंबर 2023 में. एंड आई वुड रिकमेंड एनीबॉडी हु इज ऑप्टिंग फॉर द मास्टर्स इन अब्रॉड एंड दे शुड स्टार्ट इन सितंबर ओनली. और सितंबर 2024 इनटेक के लिए मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था. I did my application on my own. To be frank, I applied to this university as well as all the other universities in Europe and other universities too, which are highly ranked as far as architecture is concerned. So yeah, this was it. Okay, perfect. So documentation was important and you did it on your own with a proper guidance from whatever you had information available with you. Yeah, documentation till my ऑफर लेटर आने के पार्ट तक मैंने ही किया हूँ सब. अपने आप से कि पोर्टफोलियो बनाना, मोटिवेशन लेटर, देन एकेडमिक ग्रेड्स तो होते ही है अपने पास, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह सब उसको कंबाइन करना, सब चीज़ें को अप्लाई प्रॉपरली करना, आईएलटीएस दिया हूँ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वगैरह वो सब खुद से ही किया हूँ एडमिशन तक. ओके, सो इस प्रोसेस में जब वो पार्ट आता है दैट इज माय कवर लेटर, क्योंकि उससे ज्यादा जरूरी तो सारे डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं है, तो वो कवर लेटर आपने कैसे बनाया, और देयर सम इंपॉर्टेंट टिप्स दैट यू वुड लाइक टू हाईलाइट, या क्या कोई मिस्टेक्स है जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए? व्हाट वाज अबाउट योर प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ कवर लेटर? Cover letter is one of the most important part. It reflects your personality, it reflects your character कि तुम क्या हो. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे वो क्या करते हैं कि कुछ ऑनलाइन नेट पर से, गूगल से, चैट जीपीटी एंड ऑल दिस थिंग्स दे यूज एंड दे मेक द कवर लेटर. आई वुड रिकमेंड कि खुद के इंटरेस्ट, खुद के प्रोफेशनल गोल्स, खुद के पर्सनल गोल्स उस कवर लेटर में दिखाई दे. और जो कोर्स में तुम ऑप्ट कर रहे हो, जिसमें तुम करना चाह रहे हो, तो अपने कि क्या हासिल क्या करना चाहते हो उससे, दैट शुड बी इन योर कवर लेटर. That should be in your cover letter. Then it should be have a structure kind of that you should it contains to have your background, then academics, तुम्हारे goals क्या है, आगे क्या करना चाहते हो, intention कि कैसा करना चाहते हो, that should reflect in your cover letter. और उस पे अच्छा खासा वक्त देना चाहिए और उसको सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ, उसका गाइडेंस के साथ प्रॉपर में काम करना चाहिए. परफेक्ट. ओके, व्हेन यू टॉक ऑफ कवर लेटर, जब इतना सारा प्रोसेस करवा रहे होते हैं, सो चैलेंजेस का आना वो कोई नॉर्मल सी बात हो जाती है, बिकॉज द प्रोसेस इज लॉन्ग टू, बहुत सारा पार्ट आ जाता है. सो वर देयर एनी विथ यू आल्सो कोई चैलेंजेस थे, कोई डिफिकल्टीज जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे, एंड हाउ डिड यू फाइंड सॉल्यूशन टू दोस प्रॉब्लम्स? चैलेंजेस तो बहुत है. दिस 1 year was pretty difficult. बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज थे. मतलब
बहुत फटाफट डेडलाइंस निकल रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज अ बिट लेट टू सबमिट माय पोर्टफोलियो। तो मेरा बहुत सारा वक्त पोर्टफोलियो बनाने में गया। एंड फॉर अस, फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, इट्स द नंबर वन थिंग which needs to be considered and that must be very very impressive। तो उसमें अच्छा करने में, उसको अपडेट करने में, सब चीज़ों को कंबाइन करने में पोर्टफोलियो में वक्त लग गया। देन इंग्लिश, बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया कि आइल्स, तो आइल्स से कुछ पता नहीं था, उसकी प्रिपरेशन में वक्त लग गया। देन एप्लीकेशन किया, फिर उसके बाद से जो है वो मेन पार्ट स्टार्ट होता है। दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पूरा डॉक्यूमेंटेशन कराना है, अटेस्टेशंस कराने हैं, अपोस्टाइल कराना है। देन वीजा प्रोसेस वाज द मोस्ट स्केरियस्ट वन। उसके लिए सारा डॉक्यूमेंटेशन, देन सो pretty difficult and challenging but worth it। Wow, exactly. It is. In the end, it is worth it, but yes, a very challenging process. So इस process में जैसा आपने खुद highlight किया कि documentation मुश्किल है and it eventually leads to your visa process. So उस visa process में important part ये है कि how do you show your amount? कौन आपको sponsor कर रहा होता है, कितना amount आप show करते हैं and how do you arrange that amount? So आपने ये वाले part में क्या किया था? So ये पूरे प्रोसेस में दिस वाज द मोस्ट क्रेजीएस्ट पार्ट कि अमाउंट का आना। तो फर्स्ट डे से मैं और मेरे पेरेंट्स क्लियर थे, वी डिडंट वांट टू टेक द लोन। सो माय फादर वाज माय स्पॉन्सर एंड माय फादर इज एन आर्किटेक्ट एंड ही रन्स हिज ओन आर्किटेक्चर फर्म। सो आई वाज क्लियर कि मेरे को कितना करना है। आई केप्ट अराउंड 15 lakhs in my mind earlier and we were pretty sure that कि अमाउंट अरेंज हो जाएगा। लेकिन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में क्या हो गया पता नहीं चला कि ऑल द पार्टीज promised to have the disbursement of payments to us, they kept on delaying that, and that eventually affected me on my so I fell into a trap. Then at the I just showed 7 lakhs and this was the craziest part. I won't recommend anybody to do that, including the tickets, flight tickets, and including the last minute what we can say deposits. It all went with just 7 lakhs and I was very scary. Yeah, and it took me around 38 days for the visa approval, and believe me, that was the most difficult part of my life, this 38 days कि क्या होगा, कॉलेज शुरू होने वाला है, कैसे पहुंचेंगे, सब कैसा करेंगे। बट what went well to me that I showed some कि भाई आने वाले वक्त पेमेंट्स आने वाले हैं। So I showed the agreements kind of things into my visa procedures. Hopefully visa आ गया। Wow, it is little complicated, but in the end it will pay off. वो उस वाले पार्ट में मुश्किलें बहुत आती है and especially once you are done with your visa interview, it is little more difficult because you have to wait for that period and you know nothing about it. Yes. अब इसी में एक प्रश्न ये भी आता है, जैसा आप वीजा की बात कर रहे थे, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यार आपसे वो वीजा के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया था? वाज इट इजी, वाज इट डिफिकल्ट, किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, हाउ डिड यू डू दैट पार्ट, और वो प्रिपरेशन कैसे किया आपने? या कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रो कि कहाँ से किया है आर्किटेक्चर, क्यों किया है, मतलब ये सब चीजें होती है। देन दे आस्क कि व्हाई डिड यू परस्यू दिस कोर्स इन आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, माइन इज आर्किटेक्चर एंड अर्बन डिजाइन, व्हाई आर यू परस्यूइंग दिस कोर्स। देन दे आस्क यू अबाउट द यूनिवर्सिटी, व्हाई पॉलिटेक्निक। देन दे आस्क अबाउट द सिटी एंड कंट्री। Then they ask about your personal and professional goals. And the most important question is your intention to return back to India. This is the most important question, and that must be answered perfectly. And as well as if they ask about your financial sponsors, वो भी पूछते हैं वो। तो these are the possible questions. And preparation में मुझे एक मैम ने काफी हेल्प की Eurodreams से, जिनके पूरा उन्होंने एक मॉक इंटरव्यू टाइप लिया है, तो काफी हेल्प हुई। और या उसको वाओ, परफेक्ट, दैट वाज ग्रेट एक्चुअली। हाँ, वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर, बट एट द मोमेंट यू नेवर नो व्हाट योर वीजा काउंसलर विल आस्क यू एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट इन दैट इंटरव्यू। परफेक्ट, साउंड्स गुड। ओके, जैसे अब वीजा में बात कर रहे थे, तो वैसे आपने किस दिन अप्लाई किया था एंड कितने दिन में आपको वीजा मिल गया था आपका? मेरा वीजा आया था
12 सितंबर, उसके अराउंड मैंने अप्लाई किया था 6 अगस्त को, एंड इट टुक मी अराउंड 38 डेज। ओह 38 डेज वाह। लगे थे। या यार ये बहुत मुश्किल वीजा समय में होता होगा ना, बहुत कुछ चल रहा होता है बहुत फिर ज्यादा, दिमाग में। बहुत ज्यादा। कितने सब स्टूडेंट से पूछना, तेरा आया क्या, तेरा आया क्या, आप काफी लेट हो गए, आप क्या होगा क्या होगा, पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पीरियड होता है वहाँ। लेकिन जब आ जाता है तो एक काइंड ऑफ मिक्स फीलिंग्स होती है कि एक जगह खुशी हो रही होती है, दूसरी जगह थोड़ा सा गम हो रहा होता है कि भाई अब जा रहे हैं, फैमिली को छोड़कर। लेकिन खुशी हो रही होती है कि भाई जिस चीज के लिए सब कर रहे थे वो फाइनली अब हाथ में आ चुकी है। Wow, it is a mixed feeling. At the moment, you are excited about the new beginning, and at the same time, you know that या it's the time that you leave your family behind. Wow, या great, great, एग्जैक्टली great. एग्जैक्टली। ओके, जैसे आपके प्रोसेस की बात करें तो इट्स ऑफ कोर्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत टफ प्रोसेस होती है, बहुत सारी चीजें होती है इस प्रोसेस में। हाँ, सो जब आप ये इतनी पूरी प्रोसेस को अच्छे से स्पेंड करते हैं, पूरा समय बिताते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सो व्हाट वर द थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू हाईलाइट ऑफ द प्रोसेस? क्या कोई चैलेंजेस है, क्या कोई ऐसी चीजें जो आप मेजरली बताना चाहेंगे इस प्रोसेस को लेकर? For me, there were the 4 steps in this complete journey. Number one was the admission process. Number two was my enrollment. Number three was my visa, and number four was my scholarship. पहला तो मैंने खुद से कर दिया, लेकिन after that I took a decision to go with some consultancy firm, because this education system is completely different from India. And if you wanna, it's a risk for me. It was a risk to go on my own. और आई थिंक कि मैंने सही डिसीजन लिया था, क्योंकि देयर आर वेरी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, असिस्टेशन होते हैं, अपोस्टाइल्स होते हैं, सब डेडलाइंस को मैच करना होता है। यूनिवर्सिटी पे आपको इनरोलमेंट करवानी होती है, देन फिर आपको प्री इनरोलमेंट समरी आती है, फिर आपको वीजा के लिए जाना होता है, फिर वीजा के पूरा कंप्लीटली डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है, दैट नीड टू बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड वेरी एक्यूरेट फॉर दैट मैटर। एंड देन द स्कॉलरशिप पार्ट होता है, इधर का इटालियन स्कॉलरशिप प्रोसीजर अलग होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए है, रिगरस प्रोसेस है, और आई वॉज बीइंग द पार्ट ऑफ द फर्म, तो मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता था। तो आई वेंट विद कंसल्टेंसी फर्म, कि मुझे काफ़ी आसानी हुई। अगर मैं कुछ अकेला करता तो शायद मुझसे ज़्यादा गलतियाँ हो सकती थी, और मैं कुछ चीज़ें स्किप कर सकता था। अब मैंने चूंकि ले लिया हूँ, तो मुझे यहाँ पे आके काफ़ी आसानी हुई। वाह, एग्जैक्टली। अब जैसे आपने कहा कि मुश्किलें आती है, डिफिकल्ट प्रोसेस है ओवरऑल बात करें तो अब जैसे आपको इस प्रोसेस के बारे में अब पता है, तो क्या आप कोई टिप दे सकते हैं जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे इफ आई एम दैट फ्यूचर एस्पिरेंट ट्राइंग टू अप्लाई फॉर इटली? द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप वुड बी कि क्लियर रहो कि तुमको किस टीम में जाना है। द सेकंड टिप वुड बी कि स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, कि जितना आप पहले स्टार्ट करोगे कि आप डेडलाइंस मैच कर पाओ। और अगर भी कुछ आपको से कुछ गलतियां हो रही है, कुछ मिस हो रहा है, कि आपके पास इनफ टाइम रहेगा उस चीजों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे जाते हैं, सम में गेट एडमिशन, सम में गेट वीजा समथिंग, तो काफी प्रॉब्लम आती हैं। बाकी सब चीजें तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन दे शुड स्टार्ट अर्ली। वाओ, यस। एज वी हैव आल्सो मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स कि वो प्रोसेस जितना जल्दी करेंगे, इतना आपके पास समय रहेगा उसको सही करने के लिए, उसको समझने के लिए। यस, एब्सोल्युटली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी में थोड़ा यस। जाते जाते मैं आखिरी दो तीन क्वेश्चंस की बात करूं। तो प्रोसेस लंबा बहुत है, डिफिकल्ट भी है थोड़ा। सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा विद द प्रोसेस एंड विद यूरो ड्रीम्स टू? इन जनरल आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? या प्रोसेस बहुत रिगरस, बट चैलेंजिंग भी था, लेकिन काफी मजेदार था। कि बहुत सारी चीजें समझ में आई, अलग अलग चीजों से समझ में आया कि यूरोपियन सिस्टम कैसे वर्क करता है। एंड एक्सपीरियंस विद यूरोपियंस वाज फैंटास्टिक। आई वुड पर्सनली लाइक टू थैंक रिया मैम, गरिमा मैम, एकता मैम, प्रीति मैम, कि उन्होंने सबने मेरे हर एक स्टेप्स में मुझे सब टेक्निकलिटीज से मुझे बताया कि क्या क्या है, क्या नहीं है, किन चीजों का ध्यान रखना है। और they kept supporting me till my last moment, and they are in contact with me now too. And I would suggest we go with the consultancy. I trusted Eurodreams, and I got my returns too. So for me, it was a fantastic experience to do Eurodreams.
Wow, thank you so much. That's so kind of you to speak those words. But yes, we are glad to hear that, and definitely will look forward to make more stories like yours. आपके तरह और कहानीज ऐसे बनाना चाहेंगे हम. But yes, for now, it was great to interact with you. Okay, जाते जाते final words to the people who want to apply या जो वीजा के लिए वेट करे उन्हें क्या बोलना चाहेंगे आप? Never give up. Live your dreams like Eurodreams. Don't just keep and be consistent, be focused. Wow, thank you so much, Munazzar. वैसे to our audience, be with Eurodreams. इन्होंने अभी mention किया, थोड़ा सा trust करिए and get your process started with Eurodreams too. Okay, so yes, apart from jokes, this was all in this small interview to our audience. इस इंटरव्यू में इतना ही था. बहुत सारे और इंटरव्यूज आपके लिए आने वाले हैं. मुनव्वर से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है. बिल्कुल प्रश्न करिए. इनसे पूछकर जवाब आपके पास हम लेकर आएंगे. Until then, to you, Munazzar, thank you so much for being here on our channel today. Thank you so much, Manish. It was a great time. Thank you. Yeah, same with us. So to our audiences, this was all much in this interview. और भी बहुत आने वाला है. उन सबके लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा. Till then, stay tuned. And yes, thanks for watching.